हेलो। हेलो। जैसा कि कल आपको विज्ञान के बारे में बताया गया था, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, विज्ञान का अर्थ क्या है, समस्त जानकारी दी गई थी। उसके बाद फिर बताया गया था कि विज्ञान सजीव और निर्जीव। तो निर्जीव को छोड़कर हम सजीव की तरफ बढ़े थे। सजीव के क्या लक्षण होते हैं, उसमें से पोषण, पहला पोषण आपको बताया गया था कल के वीडियो में। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जिसको आपने सॉल्व करके नहीं भेजा। तो हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास अगर चल रही है तो आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी सफलता का राज है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल आपको बताया गया था पोषण, पाचन, श्वसन, बहिक्षेपण, अवशोषण, उत्सर्जन। इसके बाद आज आपको एक नया टॉपिक जोड़ दिया गया है, जनन या फिर प्रजनन। तो आइए, आपको पोषण कल बताया गया था, तो पोषण के बारे में हम वैसे ही बताएंगे, उसके बाद लिखित में बताते हैं। पोषण के बारे में आपको बताया गया था कि जो भी कुछ हम अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं वो ग्रास नली से होते हुए अमाशय और बड़ी या छोटी आंत में जाकर के विलीन होता है। तो इस प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। तो उसके बाद पाचन। तो आइए हम अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दूसरा है आपका पाचन। पाचन क्या है? अगर कोई भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद वो अमाशय से छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, तो वहां पर जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम पाचन कहते हैं। उस प्रोसेस को पाचन कहते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वह या उसकी विलीन होने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन कहते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसकी विलीन होने की क्रिया को पाचन कहते हैं। विलीन होना मतलब हमारे शरीर में ही उसे विलीन होना है, अन्य कहीं और नहीं। नहीं तो ये सोचिए कि हाँ बाहर वायुमंडल में या फिर कहीं और विलीन हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने शरीर के अंदर ही विलीन होती है। तीसरा है बहिक्षेपण, सॉरी, तीसरा है श्वसन। श्वसन श्वसन में जो भी वायुमंडल से हम वायु, बिना वायु के कोई जीवित नहीं रहता, तो हम वायु को अपने अंदर ग्रहण करते हैं नासिका के छिद्रों के द्वारा। तो इसी ग्रहण करने की वायु को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। आइए टॉपिक पे। नासिका के द्वारा वायु को ग्रहण या लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन कहते हैं। तो नासिका के द्वारा जो भी हम वायु को ग्रहण करते हैं या मान लीजिए हम वायु को अपने अंदर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। चौथा है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या है?
बहिक्षेपण भोज्य पदार्थों से प्राप्त तत्व, जो भी तत्व रहता है वो शरीर के विभिन्न भागों के विभिन्न अंगों में जाता है। इसी क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। भोज्य पदार्थों को भोज्य पदार्थों के ग्रहण किए जाने के बाद उनका शरीर के विभिन्न अंगों में भोज्य पदार्थों के ग्रहण किए जाने के बाद उन तत्वों का शरीर के विभिन्न अंगों में जाने की प्रक्रिया को ही बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। बहिक्षेपण के बाद अवशोषण, पांचवा अवशोषण। अवशोषण शब्द से ही हमें यह आभास होता है कि कोई भी चीज को अवशोषित करना या सोखना। जैसा कि हम जो भी कुछ खाते हैं उसको श्वसन उसका पोषण होता है। पोषण हम करते हैं तो पाचन और बहिक्षेपण के बाद उसमें से कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, जिन तत्वों के द्वारा हम जीवित रहते हैं या फिर हमारी वृद्धि, गति, हर काम होता है। गति के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। अवशोषण, जिन पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं उनका या उनमें से जो तत्व निकलता है उस तत्व को हमारा शरीर अवशोषित करता है। इसे ही अवशोषण कहते हैं। अवशोषण कहते हैं। अब अवशोषण के बाद आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? अवशोषण के बाद उत्सर्जन। तो छठवां है अपना उत्सर्जन। जैसे हम किसी भी चीज, कोई भी पदार्थों को खाते हैं तो खाने के बाद वो शरीर से निकलता है। पाचन, बहिक्षेपण और अवशोषण के बाद उस निकले हुए पदार्थ को या उस निकलने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं।
जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उन पदार्थों को या वे पदार्थ पोषक पाचन कामा बहिक्षेपण व अवशोषण के उपरांत हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर से मल मार्ग के द्वारा या मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वे पदार्थ पाचन बहिक्षेपण व अवशोषण के उपरांत हमारे शरीर से मल मार्ग के द्वारा या मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद है प्रजनन, सातवां प्रजनन या जनन। प्रजनन या फिर जनन मनुष्य या कोई भी सजीव जंतु, हम लिखते हैं कोई भी जीव अपने ही समान संतानोत्पत्ति करता है। इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। जैसे कि आपको सातों चीजों के बारे में, सजीव के बारे में हर चीज बता दिया गया है। सजीव के बारे में बताने के बाद हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को कृपया पूरा देखिए करिए। जितने भी वीडियो आपके पास अपलोड हो या आपके पास भेजे जाए पूरा देखिए। देखने के बाद उसमें दिया गया प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए। जैसा कि आपको हम कल बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा या छात्रा अगर ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो आप उसका नंबर हमारे पर्सनल नंबर या विद्यालय के ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे उसको हम जोड़ देंगे। आपको सावधान किया गया था, फिर से आपको बता दे रहे हैं कि फ़ोटो, वीडियो या फिर कोई फालतू मैसेज आप ग्रुप में नहीं डालेंगे।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा रहेगा, जब भी आपको वीडियो यूट्यूब पर डाला जाएगा, भले ही अगर वो ग्रुप में नहीं पहुंच पाया है तो आपके पास वो पहुंच जाएगा। तो आगे अब आपको हम प्रश्न देते हैं इसका। अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, पाचन क्या है। दूसरा है श्वसन की परिभाषा बताइए। तीसरा है विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। चौथा है अवशोषण क्या है, ये हमारे शरीर के कौन से भाग द्वारा या किस भाग द्वारा होता है। पांचवा उत्सर्जन किसे कहते हैं, उसका उदाहरण बताइए। तो आपसे अनुरोध है कृपया प्रश्न का आंसर लिख करके व्हाट्सएप पर जरूर इंगित करें। धन्यवाद।